हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरी क्लास में पहली बार आए हो सो आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दैट माई सेल्फ नंदिनी एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। इन दिस चैनल आई विल टीच यू योर होल बायो ऑफ 11th एंड 12th क्लास। ओके, बेसिकली हमने 11th में चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं। 11th में 2 चैप्टर हमारे फिनिश हो चुके हैं इस चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो जाके देख सकते हो। देन हमारा आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, चलो तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो गाइज, आप वही नॉन लिविंग एंड लिविंग से स्टार्ट करते हैं हम, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, आप अपने आसपास देखो, 2 चीज़ बहुत प्रेजेंट है। कौन कौन सी? लिविंग एंड नॉन लिविंग। कभी आपने सोचा है ये लिविंग जो है ये बने किससे होते हैं? हाँ मैम, ये तो सबको पता है। अगर बायो लिया है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारी जो बॉडी होती है उसमें स्टमक होता है, हार्ट होता है, किडनी होती है, लीवर होते हैं, लंग्स होते हैं। ये सब चीज़ों से हमारी बॉडी बनी होती है। कभी इसके अंदर भी डीपली स्टडी की है कि उसके बाद वो ऑर्गन जो होते हैं वो बने किससे होते हैं? हाँ मैम, वो भी पता है हमें। वो तो टिश्यू से बने होते हैं। जो टिश्यू की लेयर होती है वो हमारे ऑर्गन्स बनाती है। क्या आपने इससे भी ज़्यादा डीपली स्टडी किया है? अगर नहीं तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि हमारा जो टिश्यू होता है ना, वो भी किससे बना होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स से। ओके, सेल्स का ग्रुप जो होता है वो टिश्यू बनाता है एंड टिश्यू का ग्रुप क्या होता है? वो ऑर्गन बनाता है एंड देन ऑर्गन सिस्टम बनता है। ओके, सो गाइज चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। ओके, देखो गाइज, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि सेल्स जो होते हैं, हमारी बॉडी है ना, उसमें मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो किससे बनी है? वो हमारी सेल्स से बनी है। ठीक है, तो क्या बताया है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि सेल जो है हमारा बेसिक और फंक्शनल यूनिट है किसका? लाइफ का। विदाउट सेल हम है ही नहीं। हमारी जो बॉडी है वो पूरी सेल से बनी है। मैंने बार बार बताया है, हमारी जो बॉडी है वो पूरी सेल से बनी हुई है। ठीक है, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स मिले होते हैं हमारी बॉडी को बनाने में। ठीक है, सो गाइस क्या लिखा है? ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि सेल्स किससे बने होते हैं, हमारी बॉडी जो है वो किससे बनी है। ठीक है, अब देखो सेल्स जो है वो भी 2 टाइप के। कौन कौन से? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ये क्या होता है? इसको साइड में करो। देखो, अब मानो एक घर है, उसमें एक इंसान रहता है। उसको अपना खाना भी खुद बनाना पड़ेगा, कपड़े भी खुद धोने पड़ेंगे, उसको सारा घर का काम भी खुद करना पड़ेगा। वो तो किस में आएगा? यूनी मतलब एक, ऐसे याद रखो। यूनी मतलब एक, मल्टी मतलब बहुत सारे। अब ऐसे ही एक घर है जिसमें बहुत सारे इंसान रहते हैं। ठीक है, उनमें क्या होगा? उनका काम बटा होगा कि कोई झाड़ू लगाएगा तो कोई पोछा लगाएगा, खाना बनाएगा तो कोई बर्तन धोएगा। ऐसे काम बटे होते हैं ना उनके। वैसे ही अब ये जो सेल्स हैं वो भी 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो खाली एक होगा वो अपना सारा काम खुद करेगा, एंड मल्टीसेलुलर जो होंगे वो क्या होंगे? उनमें काम बटे होंगे। ठीक है, चलो अब हम अपनी एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? यूनिसेलुलर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि अब देखो, वही हमने एग्जांपल लिया है कि घर में एक इंसान रहता है। अगर उसको कहीं अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी घूमने जाना होगा तो क्या वो किसी से पूछेगा? नहीं, वो तो घर में अकेले रहता है, वो किससे पूछेगा? किसी से नहीं पूछेगा, है ना। तो फिर वो क्या है? वो इंडिपेंडेंट है। वो कहीं भी किसी भी जगह जा सकता है बिना किसी की रुकावट के। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है। देन उसके बाद वो एग्जिस्टेंस, मतलब कि इंडिपेंडेंट भी है और वो एग्जिस्ट भी कर सकता है। वो कहीं पे भी रह सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। उसे थोड़ी चिंता है कि मेरे घर पे ये है, मेरे पीछे से उनका ख्याल कौन रखेगा। कुछ नहीं है ना, वो क्या कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। और जो है वो अपना एसेंशियल, कि अपना एसेंशियल फंक्शन जो होता है, वही अपना काम सारा खुद करने वाला, वो कौन है? वो यूनिसेलुलर है। ये 3 हमने एक इंसान के उससे डिस्क्राइब कर दिए, ये 3 पॉइंट। अब जो है अब है हमारा मल्टीसेलुलर क्या है? डिवीज़न ऑफ लेबर। मतलब कि अब देखो,
मतलब हमने पढ़ा कि अगर एक घर में बहुत सारे इंसान रहते हैं तो उनका काम बटा होगा तो क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कि एक इंसान ये काम करेगा तो दूसरा ये करेगा, सारा काम एक इंसान नहीं करेगा, उनके जो होंगे वो काम क्या होंगे, वो डिवाइड होंगे। वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हमारा मल्टी सेलुलर का। ठीक है, सेल्स के कितने बताए हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब बहुत सारे, जिसमें क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, और जो यूनिसेलुलर है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, एग्जिस्ट भी करेगा, और क्या एसेंशियल फंक्शन भी क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब देखो भाई, ऐसा हो सकता है कि हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें और साइंटिस्ट ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बायो में तो बिल्कुल नहीं है, हर एक चैप्टर में साइंटिस्ट साइंटिस्ट साइंटिस्ट। ठीक है, चलो अब देखो, ये है ना असली जड़, यही है ये, मतलब कि जो सेल है, अगर ये सेल का डिस्कवर, अगर इनके दिमाग में कुछ दिक्कत नहीं होती, साइंटिस्ट क्या होते हैं, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ कमी रहती है, जो रिसर्च कर देता है और हमारे पास आके, मतलब रिसर्च तो करके चला जाएगा, मर जाएगा, और हमारे यहाँ पे आके हमारा दिमाग खराब कर देते हैं, है ना। अब देखो सेल क्या है, अब देखो सेल्स का हमने पढ़ लिया, तो मैं सोचा यार ये क्या, ये नया सेल बना होगा, हमें क्या करना, हमें तो अपनी बॉडी बनी बनाई मिल तो रही है, हमें बड़ा कौन सा उसको पढ़ के करना क्या है। अब हम यूँ थोड़ी देखेंगे कि सेल दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, ऐसा थोड़ी है ना। इसको मिल जाए ये कौन इंसान है जिसने ये सेल डिस्कवर किया है। ठीक है, अब वो इंसान आ गया, कौन था वो, देखो क्या था, रोबोट हुक। रोबोट हुक जो थे ना, वो पहले साइंटिस्ट थे जिसने सेल का डिस्कवर, मतलब सेल डिस्कवर किया, मतलब कि उसने लिविंग सेल नहीं, ऐसे ही कोई भी सेल था उसको देख लिया और उसको डिस्क्राइब कर दिया, देखो ये सेल है, ऐसे डिस्क्राइब किया था उसने। ठीक है, फिर आता है उसका भी गुरु, कौन है वो, एंटोन वॉन लीवेनहुक। ठीक है, उसने क्या किया, उसने लिविंग सेल को डिस्क्राइब कर दिया कि अब देखो इसने क्या करा, रोबोट ने तो सेल बता दिया कि ये सेल है, डेड सेल है, पर ठीक है मैं ये नहीं बताता, मैं श्योर नहीं हूँ ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, पर ये सेल है। ठीक है, अब क्या होता है, एंटोन वॉन लीवेनहुक आता है, वो क्या, वो देखो ऐसे याद करो, एंटोन वॉन मतलब जीत गया, उसने बता दिया कि ये सेल जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। रोबोट हुक ने तो डिस्क्राइब नहीं किया, क्या एंटोन वॉन लीवेनहुक ने डिस्क्राइब कर दिया कि जो सेल है वो लिविंग है, मतलब वो जिंदा सेल है। ठीक है, अब हमारा ये भी पता चल गया। अब थर्ड साइंटिस्ट कौन आता है, रोबर्ट ब्राउन। रोबर्ट ब्राउन ऐसे याद रखना, रोबर्ट ब्राउन। अब ये हमारा सेल है, ठीक है, सेल के अंदर है ना एक इतना मोटा, मतलब सबसे बिगर पार्ट किसका बना होगा, न्यूक्लियस होगा। अब देखो सेल तो उसने डिस्क्राइब कर लिया, अब सेल को हमने और जूम करके देखा ना, तो उसके अंदर क्या था, एक ब्लैक सा, ब्राउनिश सा क्या था, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था। ठीक है, जैसे कि मानो ये हमारा सेल है, देन इसमें ब्लैक सा, ऐसे ये ब्राउन सा क्या था, ये प्रेजेंट था, तो ये सेल तो डिस्क्राइब कर दिया। अब देन उसके बाद ये बताता है कि ये क्या है। अब इसमें ये न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने। ब्राउन ऐसे याद रखो, ब्राउन न्यूक्लियस जो था वो ब्राउन था, तो ऐसे कैसे याद करेंगे, रॉबर्ट ब्राउन किसने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ठीक है बच्चों, मतलब अब अभी हमने कितने साइंटिस्ट पढ़ लिए, 3 साइंटिस्ट पढ़ लिए। कौन कौन सा, पहले हमने पढ़ा रोबोट हुक ने अपने हुक से क्या निकाल दिया, सेल निकाल दिया, पर उसको वो पता ही नहीं था कि वो मतलब वो लिविंग सेल है या नॉन लिविंग है। अब फिर उसके बाद नहीं है, पता नहीं चला, तो वो आता है एक उसका भी गुरु, वो कहता है मैं बता सकता हूँ कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। फिर कौन आता है, एंटोन वॉन लीवेनहुक आता है, वो क्या बताता है, मैं बता सकता हूँ ये सेल लिविंग है। ठीक है, 2 साइंटिस्ट हो गए, पहला क्या था रोबोट हुक, देन उसके बाद क्या था एंटोन वॉन हुक, ऐसे याद रखो, वॉन हुक जो था उसने लिविंग सेल डिस्क्राइब कर दिया था, एंड रोबोट हुक था, वॉन हुक ने लिविंग सेल डिस्क्राइब कर दिया था, रोबोट हुक ने क्या करा था, बस सेल्स को बता देते कि ये सेल्स है। ठीक है, देन उसके बाद हम सेल्स पढ़ लिया, देन उसके बाद हम उसको और जूम करके देखेंगे तो उसके थोड़ा ब्राउनिश सा क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि तुम ऐसे अपने हैंड को देखोगे, ऐसे देखोगे तो क्या उसमें आपको सेल्स दिख जाएंगे, नहीं दिखेंगे, वो है ना बहुत छोटे होते हैं, बहुत टीनी पार्टिकल्स होते हैं, वो किसके हेल्प से दिखते हैं आपको, माइक्रोस्कोप के हेल्प से दिखते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे माइक्रोस्कोप आए, माइक्रोस्कोप से हमने ऑब्जर्व किया
और जितने भी स्ट्रक्चर थे उस सबको डिस्क्राइब कर दिया हमने, ठीक है। ये हमने अपनी मतलब मेन साइंटिस्ट हमने 3 पढ़ लिए, ठीक है। क्या था, इससे क्वेश्चंस पूछते हैं। कौन कौन से साइंटिस्ट पढ़े, रोबोटो पढ़ लिया, एंटोन वॉन लेeuwenhoek पढ़ लिया एंड रॉबर्ट ब्राउन पढ़ लिया, ठीक है। एक ने क्या किया था, सेल डिस्क्राइब कर दिया था। दूसरे ने क्या किया था, लिविंग सेल डिस्क्राइब किया था। वो तो बता ही नहीं पाया था कि वो जिंदा है मरा हुआ है। देन उसके बाद आता है रॉबर्ट ब्राउन, जिसने क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्क्राइब कर दिया था। देन हमारे आता है 1838 में मैल्थियस क्लीडन। मैल्थियस क्लीडन भी एक साइंटिस्ट थे। वो कहाँ रहते थे, वो रहते थे जर्मन में, और वो क्या थे, बॉटनिस्ट थे। अब बॉटनिस्ट थे का मतलब, जैसे अब हमारी बुक जो है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है बायो की, एक है जूलॉजी, एक है बॉटनी। बॉटनी क्या होती है, जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। और जूलॉजी किसमें होगी, जिसमें एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, 1838 में मैल्थियस क्लीडन आता है, जर्मन से आता है। और वो कौन होता है, वो बॉटनिस्ट होता है, ठीक है। उसने क्या करा, अब जो है ना, उसने क्या करा, प्लांट जो होते हैं ना, बॉटनी था तो भाई किसकी स्टडी करेगा, प्लांट्स की तो स्टडी करेगा। अब उसने क्या किया, प्लांट के जो सेल था उसको जूम करके देखा, तो उसने क्या बताया कि जो प्लांट्स हैं वो किससे बने होते हैं, सेल्स से। उसने जूम करा तो वो देखता है, अरे ये भी सेल, ये भी सेल, ये भी सेल, ये भी सेल, ये तो पूरा ही सेल से मिलके बना है। तो उसने क्या बताया था, बॉटनिस्ट ने, मतलब कि मैल्थियस क्लीडन ने, कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। अब अगले साल मतलब नेक्स्ट ईयर कौन आता है, 1839 में थियोडर स्वान आता है। वो कौन था, अब वो आता है ब्रिटिश से, ठीक है। वो कौन था, अब वो भी जूलॉजिस्ट, वो था जूलॉजिस्ट। अब वो, और ये ऊपर वाला कौन था, बॉटनिस्ट था। देन ये कौन है, जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट का मतलब जो एनिमल्स की स्टडी करेगा, एनिमल्स के सेल्स भी डिस्कवर करेगा, एनिमल्स को जानेगा। जैसे हम भी तो एनिमल्स में आते हैं ना, ठीक है। हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी एनिमल्स में आते हैं, तो वो हम किस में पढ़ते हैं, हम जूलॉजी में पढ़ते हैं। एंड देन बॉटनी में क्या पढ़ते हैं, हम प्लांट्स के बारे में। तो चलो आते हैं अपने टॉपिक पे, कि जो थियोडर स्वान था वो कौन था, ब्रिटिश था। और वो किसके बारे में पढ़ता था, किसकी स्टडी कर रहा था, वो जूलॉजिस्ट के बारे में, मतलब वो जूलॉजी की स्टडी कर रहा था, एनिमल्स की। अब वो क्या करता है, वो भी बता देता है। अब वो एनिमल के सेल को ले लेता है कि सेल, एनिमल भी सेल से मिलकर बने हैं। अब उसके बाद वो मन में सोचता है, कहीं कोई लोग यूँ ना सोच ले कि मैं उसकी कॉपी कर रहा हूँ, किसकी, मैल्थियस क्लीडन की। वो क्या सोचता है कि कहीं कोई यूँ ना सोच ले मैं उसकी कॉपी कर रहा हूँ, तो मैं उसको थोड़ा और डिस्कवर कर देता हूँ। वो क्या बताता है, चलो मैं एक बार है ना एनिमल प्लांट के सेल को भी, जो उसने सेल डिस्कवर किया था ना, एक बार मैं देखता हूँ, उसको क्या पता मुझे और कुछ भी पा जाए। हाँ मैंने पढ़ा तो नहीं है सेल्स के बारे, मतलब प्लांट्स के सेल्स के बारे में, क्या पता मिल जाए। तो उसने क्या और बताया उसमें, कि जो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती है। उसने क्या देखा, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और सेल वॉल भी है। ये तो डिस्क्राइब नहीं कर पाया था जो सेल वॉल है वो किसमें है। इसने क्या बता दिया था, थियोडर स्वान ने, कि जो प्लांट्स है वो किससे मिलके बने होते हैं, सेल वॉल से एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। एनिमल भी बताया था, जो एनिमल की जो सेल्स के ऊपर जो थिन लेयर होती है ना, वो किससे मिलके बनी होती है, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी हुई। इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो प्लांट्स है उसमें क्या होएगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, ये याद रखना। एनिमल में प्रेजेंट नहीं होगी सेल वॉल, इसमें प्रेजेंट होगी, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होगी। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बोथ दी सेल्स में प्रेजेंट होगी। ये मीन्स कि एनिमल सेल्स में भी एंड प्लांट सेल्स में भी, ठीक है, दोनों में प्रेजेंट होगी। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस आता है, कि थ्योरी आती है, कि मतलब ये पूछता है। फिर उसके बाद है ना, मतलब जैसे मैल्थियस बैठा होता है एंड क्लीडन बैठा होता है, मतलब कि मैल्थियस एंड कौन बैठा होता है, थियोडर स्वान बैठा होता है। वो क्या कहते हैं, वो भाई उन्हें डिस्कवरी किया है तो वो तो फूल ही नहीं समाते, वो तो अपनी चोट में घूमते हैं कि हमने डिस्कवर किया है। देन उसके पास आता है रिपोर्टर, तो वो पूछते हैं कि आपने डिस्कवर कैसे किया, किसने किया। तो ये दोनों कहते हैं कि हाँ हम दोनों ने मिलकर क्या किया है, सेल्स को डिस्कवर किया है।
अब दूसरी बार कौन आ रहा होता है, एक और आ जाता है इनका दोस्त, कौन आता है वो 1855 में कौन आता है, रुडोल्फ विर्चोव। अब हमारा कौन सा साइंटिस्ट था, 3 हमने यहाँ पढ़ लिए, 2 हमने यहाँ पढ़ लिए, 6 नंबर पे आता है रुडोल्फ विर्चोव। अब रुडोल्फ विर्चोव क्या कहता है, अब ऐसा हो सकता है देखो कोई भी साइंटिस्ट आता है ना तो वो है ना उसको और बढ़ा चढ़ा के बता के चलता है। अब हमारा कौन आता है नेक्स्ट साइंटिस्ट, रुडोल्फ विर्चोव। उसने क्या बोला कि अब मुझे ये बताओ, अच्छा तुमने सेल डिस्कवर तो कर दिया पर मुझे कोई ये बता सकता है कि सेल्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं। तुमने बता तो दिया कि सेल्स हमारी बॉडी जो सेल्स से मिलके बनी होती है, क्या तुम इतना बता सकते हो जो सेल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो दोनों सोचते हैं भाई किसने बताया, मतलब हमें तो पता नहीं है कि ये सेल्स जो किससे मिलके बने होते हैं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ सेल्स किससे मिलके बने होते हैं। वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है ओमनी सेलुला ई सेलुला। भाई इनको तो समझ नहीं आया अभी क्या है ये ओमनी सेलुला ई सेलुला। वो क्या बताता है कि जो सेल्स जो होते हैं वो, उसकी लैंग्वेज क्या थी, जो सेल्स जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलकर बने होते हैं। मतलब कि एक पुराना सेल है वो डिवाइड होगा 2 सेल्स में तो वो क्या आएंगे, नए सेल्स बन जाएंगे। तो उसने क्या बोला, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पुराने सेल से क्या बनते हैं, नए सेल्स बनते हैं। अब भाई ये कोई बताने की बात थी, तो लॉजिक वाली बात है, तो टूटेंगे तो फिर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। उसने कुछ खास नहीं बताया, बस इसको बता के वो अपने आप में खुश हो गया कि मैंने इसको डिस्कवर कर दिया कि जो सेल्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, ठीक है। ये था आपके साइंटिस्ट के नाम। देन उसके बाद मतलब हमने टोटल क्या पढ़ लिया है वो फिर से पढ़े। सेल जो है, सेल इज़ द बेसिक एंड स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। देन उसके बाद जो है वो सेल्स जो दो पार्ट में डिवाइड है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर जो इंडिपेंडेंट होंगे, एग्जिस्टिंग कहीं पे भी एग्जिस्ट कर जाएंगे और क्या करेंगे, एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। मल्टी सेलुलर जो होंगे वो क्या होगा, डिवीज़न ऑफ लेबर होगा। मतलब कि जो उसमें मल्टी सेलुलर में क्या होगा, वो काम बांट देंगे कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, तुझे ये करना है, ऐसे करके। फिर नेक्स्ट हमारा आता है रोबोट हुक, जो किसने क्या करा था अपने हुक से, उसने क्या किया था अपने हुक से उसको मतलब सेल बता दिया था कि वो सेल्स प्रेजेंट, उसने सेल्स की डिस्कवरी कर दी थी पर ये नहीं बताया था कि वो डेड है या लिविंग है, ठीक है। फिर आता है हमारा एंटोन वॉन लेवेनहॉफ, वो जीत गया किस बात पे कि उसने बता दिया सेल जो उसने लिविंग सेल की डिस्कवरी कर दी। फिर आता है हमारा रॉबर्ट ब्राउन, उसने न्यूक्लियस की करी थी। देन हमारा 1838 में मैथ्यूस क्लीडेन आता है जो कि था वो बोटनिस्ट, उसने प्लांट के बारे में स्टडी की थी। और सेकंड नंबर पे आता है हमारा थ्योडर स्वान, जो कि था वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था जिसने एनिमल सेल्स के बारे में स्टडी कर ली थी। देन हमारा आता है 1855 में रुडोल्फ विर्चोव, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे, कितने साइंटिस्ट हैं हमारे, 3 यहाँ पे टोटल 6 साइंटिस्ट हैं, ठीक है। आप अब अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना और अब मेरी जो नोट्स हैं उनको पढ़ना, ठीक है। इसी साथ मैं अपने इस लेक्चर को यहीं एंड करती हूँ। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम अपने उसके ओवरव्यू के बारे में पढ़ेंगे कि जो सेल्स हैं वो दिखते कैसे हैं। अब हम उसको डायग्राम से पढ़ेंगे, डायग्राम की हेल्प से पढ़ेंगे, ठीक है। सो गाइस